अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यस्सनुल कुरान नाम की आसान तफसीर का लेसन नंबर 3.56 है, यानी तीसरे सूरे का लेसन नंबर 56 और थीम है सूरे आले इमरान आयत 81 एंड 82। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले तिलावत, उसके बाद वर्ड बाई वर्ड एंड फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन, फिर तफसीर, आखिर में कुछ अहम नुकात, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह क़ाल अअक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री क़ालू अक़ररना क़ाल फ़शहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेशन देखें। व इज़ अलिफ ज़ा से है माने और जब, एंड व्हेन, अख़ज़ा अलिफ खा ज़ा से माने लिया, टुक और मेड, अल्लाहु अलिफ लाम हा से माने अल्लाह, अल्लाह, मीसाक़ा वाउ सा काफ से है माने अहद, कोवेनेंट, अन्नबिय्यीना नून बा अलिफ से है माने अंबिया, द प्रॉफिट्स, लमा लाम मीम अलिफ से है माने जो कुछ, सर्टेनली व्हाट एवर, आतईतुकुम अलिफ ता या से है मैं तुम्हें दूं, आई हैव गिवन यू, मिन मीम नून से है माने से, ऑफ, किताबिन काफ ता बा से है माने किताब, बुक, व हिकमतिन हा काफ मीम से है माने और हिकमत, एंड विजडम, सुम्मा सा मीम मीम से है माने फिर, देन, जाअकुम जीम या अलिफ से है माने आए तुम्हारे पास, कम्स टू यू, रसूलुन रौ सीन लाम से है माने रसूल, अ मैसेंजर, मुसद्दिकुन स्वाद दाल काफ से है माने तस्दीक करता हुआ, कन्फर्मिंग लिमा लाम मीम अलिफ से है माने जो कुछ, दैट विच, माकुम मीम आइन से है माने तुम्हारे पास, इज विथ यू और यू पोजेस, लतुमिनुन्ना अलिफ मीम नून से है माने तुम जरूर ईमान लाओगे, यू मस्ट बिलीव, बिही बा से माने उस पर, इन हिम, वलतंसुरुन्नहु नून स्वाद रा से है माने और तुम जरूर उसकी मदद करोगे, एंड यू मस्ट हेल्प हिम, क़ाला काफ वाव लाम से है माने उसने फरमाया, ही सेड, अक़ररतुम काफ रा से है माने क्या तुमने इक़रार किया, डू यू एग्री, वअख़ज़्तुम अलिफ खा ज़ाल से है माने और क्या तुमने कबूल किया, एंड डू यू टेक, अला आइन लाम या से है माने पर, बाइंडिंग ऑन यू, ज़ालिकुम ज़ाल लाम काफ से माने उस, दैट, इसरी अलिफ स्वाद रा से माने मेरा अहद, माई कोवेनेंट, क़ालू काफ वाव लाम से है माने उन्होंने कहा, दे सेड, अक़ररना काफ रा से है माने हमने इक़रार किया, वी एग्री, क़ाल काफ वाव लाम से है माने उसने फरमाया, ही सेड, फ़शहदू शीन हा दाल से है माने पस गवाह रहो, देन बेयर विटनेस, व अना अलिफ नून अलिफ से माने और मैं, एंड आई, माकुम मीम आइन से है माने तुम्हारे साथ, विथ यू, मिन मीम नून से माने से, एमोंग, अशाहिदीन शीन हा दाल से माने गवाहान, गवाह की जमा है, शाहिदीन, द विटनेसेस। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। वइज़ अख़ज़ल्लाहु और जब लिया अल्लाह ने, मीसाक़न नबिय्यीना अहद नबियों से, लमा आतईतुकुम के जो कुछ मैं तुम्हें दूं, मिन किताबिन व हिकमतिन किताब और हिकमत से, सुम्मा जाअकुम रसूलुन फिर तुम्हारे पास रसूल आए, मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम उसकी तस्दीक करता हुआ जो तुम्हारे पास है, लतुमिनुन्न बिही तुम जरूर इस पर ईमान लाओगे, व लतंसुरुन्नहु और तुम जरूर मदद करोगे उसकी, क़ाल अअक़ररतुम उसने फरमाया क्या तुमने इक़रार किया, वअख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री और तुमने उस पर मेरा अहद कबूल किया, क़ालू अक़ररना उन्होंने कहा हमने इक़रार किया, क़ाल फ़शहदू उसने फरमाया पस तुम गवाह रहो, व अना मअकुम मिनश शाहिदीन और मैं तुम्हारे साथ गवाहों में से हूँ। आयत का मुकम्मल तर्जुमा देखें। और जब लिया अल्लाह ने अहद नबियों से कि जो कुछ मैं तुम्हें दूं किताब और हिकमत से, फिर तुम्हारे पास रसूल आए उसकी तस्दीक करता हुआ जो तुम्हारे पास है, तुम जरूर इस पर ईमान लाओगे और तुम जरूर मदद करोगे उसकी, उसने फरमाया क्या तुमने इक़रार किया और तुमने इस पर मेरा अहद कबूल किया, उन्होंने कहा हमने इक़रार किया, उसने फरमाया बस तुम गवाह रहो और मैं तुम्हारे साथ गवाहों में से हूँ। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें।
And when Allah made Misaq an-Nabiyyina covenant with the prophets, Lama ataytukum, certainly whatever I have given you, min kitabin wa hikmatin, of the book and wisdom, summa ja'akum rasulun, then comes to you a messenger, musaddiqun lima ma'akum, confirming that which is with you, la tu'minunna bihi, you must believe in him, wa la tansurunnahu, and you must help him. Qala aqrartum, he said, do you agree? Wa akhastum ala zalikum isri, and take this covenant of mine as binding on you. Qalu aqrarna, they said, we agree. Qala fashhadu, he said, then bear witness. Wa ana ma'akum min ash-shahidin, and I am with you among the witnesses. Complete translation of the words dekhen. And when Allah made covenant with the prophets, certainly whatever I have given you of the book and wisdom, then comes to you a messenger confirming that which is with you, you must believe in him, and you must help him. He said, do you agree and take this covenant of mine as binding on you? They said, we agree. He said, then bear witness, and I am with you among the witnesses. Surah Al-Imran के आयत 82 देखें. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. फमन तवल्ला बाद ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून. वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेशन देखें. फमन रूट वर्ड मीम नून से है, माने फिर जो. देन हूएवर, तवल्ला वाउ लाम या से है, माने फिर जाए, टर्न्स बैक. बादा बा आइन दाल से है, माने बाद. आफ्टर, ज़ालिका ज़ाल लाम काफ से है, माने उसके. दैट, फ़उलाइका अलिफ वाउ लाम अलिफ हमजा से है, माने तो वही. देन दोज, हुम हा मीम से, माने वो. दे, अल फासिकून फा सीन काफ से है, माने फासिक नाफरमान. द डिफाइंटली डिसोबीडियंट, मिसक्रेंट्स और ट्रांसग्रेसर्स. फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन देखें. आयत नंबर 82 का. फमन तवल्ला, फिर जो फिर जाए. बाद ज़ालिका, बाद इसके. फ़उलाइका हुमुल फासिकून, तो वही नाफरमान हैं. कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें. फिर जो फिर जाए, बाद इसके, तो वही नाफरमान हैं. फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें. फमन तवल्ला, देन हूएवर टर्न्स बैक. बाद ज़ालिका, आफ्टर दैट. फ़उलाइका हुमुल फासिकून, then those are the defiantly disobedient. Complete translation देखें. Then whoever turns back after that, then those are the defiantly disobedient. तफसीर आयत देखें. आयत 81 का पहला फ्रेज है वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना, और जब लिया अल्लाह ने अहद नबियों से. ये मीसाक़ यानी ये अहद अंबिया और उम्मतों दोनों से लिया गया है, चूँकि जो मीसाक़ अंबिया से लिया जाता है वो उम्मतों से भी होता है. यानी अल्लाह ताला ने हर नबी से ये अहद लिया, ये मीसाक़ लिया, ये ओत लिया, के माने ये हैं कि हर नबी के साथ साथ उनकी उम्मत भी इस अहद की पाबंद है. लमा आतैतुकुम मिन किताबि व हिकमतिन, कि जो कुछ मैं तुम्हें दूं किताब और हिकमत से. कुरान में अंबिया और उनकी उम्मतों दोनों को किताब व हिकमत देने का जिक्र है, चूँकि किसी नबी को किताब व हिकमत देना दरअसल उसके साथ साथ उसकी उम्मत को देना है. अल्लाह ने किताब के जरिए जिंदगी गुजारने का सलीका सिखाया और हिकमत के जरिए सूझबूझ इनायत की फिर जिम्मेदारी डाली. सुम्मा जाअकुम रसूलुन, फिर तुम्हारे पास कोई रसूल आए. हर दौर में हर उम्मत में रसूल आए हैं. हर वो रसूल इस किताब की तस्दीक करे जो तुम्हारे साथ है. यानी अल्लाह ताला ने हर दौर के हर नबी से अहद लिया कि जो नबी भी आगे आए उस पर वो ईमान लाएंगे और उसकी मदद करेंगे ताकि हक को फैला सके और कुफ्र को मिटा सकें. लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना, तुम जरूर इस पर ईमान लाओगे और तुम जरूर मदद करोगे उसकी. इस रसूल पर ईमान लाना उम्मतों पर फर्ज है, बल्कि हक का बोलबाला करने और कुफ्र को मिटाने के लिए इस रसूल की मदद भी हर उम्मत को करना होगा. क़ाल अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी, उसने फरमाया यानी अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या तुमने इकरार किया और तुमने इस पर मेरा अहद कबूल किया. उन्होंने कहा हमने इकरार किया. यानी अल्लाह ताला ने हर नबी से अहद लिया और हर नबी ने इंटर्न अपनी उम्मत से अहद लिया. ये खिताब रास्त अंबिया से है और ये कि तुमको अहद करना है और फिर अपनी अपनी उम्मतों से अहद लेना है. क़ाल फ़शहदू अना मअकुम मिन अश-शाहिदीन, उसने फरमाया बस तुम गवाह रहो और मैं तुम्हारे साथ गवाहों में से हूँ. इस मीसाक में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खबर देना सर फहरिस्त है और नबी का फ़र्ज मनसबी था कि वो अपनी अपनी उम्मतों को ये बशारत दे दें. यानी हर दौर के हर नबी को ये अहद करना था अल्लाह से कि आगे जो भी नबी आएगा वो उस पर ज़रूर ईमान लाएगा
اور اس کی ضرور مدد کرے گا، یہاں تک کہ اس کی امت بھی اس نبی پر ایمان لائے گی اور اس کی مدد ضرور کرے گی۔ ان تمام انبیاء میں سب سے سر فہرست ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ہر نبی سے اور ان کی ہر امت سے یہ عہد لیا گیا کہ جب کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں وہ تمام ان پر ایمان لائیں اور ان کی مدد کریں۔ تفسیر ابن کثیر کے کچھ پوائنٹ دیکھیں۔ انبیاء سے عہد و میثاق یہاں بیان ہو رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کہ تمام انبیاء کرام سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا کہ جب کبھی ان میں سے کسی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب و حکمت دے اور وہ بڑے مرتبے تک پہنچ جائے، پھر اس کے بعد اسی کے زمانے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو ان پر ایمان لانا اور ان کی نصرت پر امداد کرنا اس کا فرض ہوگا۔ یہ نہ ہو کہ اپنے علم و نبوت کی وجہ سے اپنے بعد والے نبی کی اتباع اور امداد سے رک جائے۔ پھر ان سے پوچھا کہ کیا تم اقرار کرتے ہو اور اسی عہد و میثاق پر مجھے ضامن ٹھہراتے ہو؟ سب نے کہا ہاں ہمارا اقرار ہے۔ تو فرمایا گواہ رہو اور میں خود بھی گواہ ہوں۔ اب اس عہد و میثاق سے جو پھر جائے وہ قطعی فاسق، بے حکم اور بدکار ہے۔ یعنی ہر نبی سے یہ عہد لیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان لائیں گے، یعنی ہر نبی اور ان کی امت سے یہ عہد لیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی اس دنیا میں آئیں گے وہ تمام ان پر ایمان لائیں گے اور ان کی مدد بھی کریں گے۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، میں نے ایک دوست قریظی یہودی سے کہا تھا کہ وہ تورات کی جامع باتیں مجھے لکھ دے، اگر آپ فرمائیں تو میں انہیں پیش کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ثابت نے کہا کہ تم نہیں دیکھتے کہ آپ کے چہرے کا کیا حال ہے؟ تو حضرت عمر کہنے لگے، میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر خوش ہوں۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ دور ہوا اور فرمایا، قسم ہے اس اللہ تعالیٰ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام تم میں آ جائیں اور تم ان کے تابعداری میں لگ جاؤ اور مجھے چھوڑ دو تو تم سب گمراہ ہو جاؤ۔ تمام امتوں میں سے میرے حصے کی امت تم ہو اور تمام نبیوں میں سے تمہارے حصے کا نبی میں ہوں۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ ہر نبی اپنے دور کی امت کو توحید کی دعوت دیتا ہے، سابق انبیاء کی تصدیق کرتا ہے اور آنے والے رسول کی بشارت دیتا ہے۔ اہل کتاب کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے انکار کرنا سابق انبیاء سے بد عہدی کے مترادف ہے۔ صرف انہوں نے انکار ہی نہیں کیا بلکہ حق کو مٹانے کی اور باطل کو پھیلانے کی کوئی کسر باقی نہیں رکھی۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، پھر جو پھر جائے بعد اس کے تو وہی نافرمان ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔